और मंच पर उपस्थित न्याय अधिकार महासम्मेलन में आए हुए सभी पदाधिकारीगण और बिहार भर से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, सभी हमारे नौजवान युवा साथी, माताएं, बहनें, आज इस न्याय महासम्मेलन में आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और विशेष तौर पे हम को आज यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर संजय ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया पूरे न्याय समाज की तरफ से आज के कार्यक्रम के लिए, तो इसके भी हम आभारी हैं। और एक मौका मिला आप लोगों से संवाद करने का, तो आज आप लोगों के बीच पूर्व में वक्ताओं की बातों को हम सब लोगों ने सुना। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आई मंगनीलाल मंडल जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के जो नेता रहे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी रहे। हमको पिताजी, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका देहांत हुआ, लेकिन हमको पिताजी कई बार मेरी माता कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताया करती थी। पूरा पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित, बहुसंख्यक लोग, सब लोग अपना नेता कर्पूरी ठाकुर जी को मानते थे। जो उन्होंने लड़ाई लड़ी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, जो संघर्ष किया, जो आरक्षण सबसे पहली बार अगर बढ़ाने का काम किया, दिया, तो वो हम सब लोगों के नेता रहे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने। आज अगर आप कह सकते हैं, अगर आज हम भी इस मंच पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं तो वो कर्पूरी जी के बदौलत, तो वो ताकत। और उस समय तो मंगनीलाल मंडल जी, हमारे पिता, सब लोग कर्पूरी जी के ही टीम में थे। लेकिन जब कर्पूरी जी ने जब आरक्षण दिया, तो आज जो लोग सत्ता में हैं, उस समय कौन कौन सा उनको गाली नहीं दिया होगा लोग। वो जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी जी का नाम लेकर के क्या क्या गाली देता था लोग। लेकिन उसके बाद हमारे पिता के तो गोद में ही कर्पूरी जी का आखिरी सांस जो लिए वो हमारे पिता के गोद में लिए थे। आनंद फानंद में जीप चला करके अस्पताल वगैरह भी लालू जी उनको लेकर के गए थे। कर्पूरी जी का जो म्यूजियम है वहाँ जाइएगा तो सब तस्वीर वगैरह है। तो हमको मेरी माँ भी बताती थी कि कर्पूरी जी घर पे आते थे तो खाना वाना बना करके खिलाया करती थी कर्पूरी जी को। तो हम लोगों का जो रिश्ता कर्पूरी जी का रहा है, हमारे पिता का जो रिश्ता रहा, वो किसी से छुपा नहीं है। और हमारे पिता के नेता रहे, और उसके बाद उनके देहांत के बाद हमारे पिता नेता प्रतिपक्ष बने, फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने, और कर्पूरी जी के काम को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आरक्षण जो बढ़ाया था, लालू जी ने और उसको बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी जी आए तो और उसको बढ़ा करके गई। और जब हम लोगों का 17 महीने का सरकार आया तो उसमें भी सबसे अधिक 24% जो अति पिछड़ा लोग को हम लोगों ने 17 महीने में जो 65% आरक्षण बढ़ा पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, उसमें सबसे बेसी हम लोगों ने 17 महीने के सरकार में बढ़ाने का काम किया। लेकिन भाजपा के आते ही चाचा जी पलट गए, और जो हम लोगों ने जो आरक्षण जो बढ़ाया उसको जो है खत्म कर दिया हाई कोर्ट जाकर। और हम लोग कह रहे थे
कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, लेकिन भाजपा की सरकार ने 10 महीनों तक हम लोगों ने जो कैबिनेट से सिफारिश करके भारत सरकार को भेजा था कि तमिलनाडु के तर्ज पर ताकि ये आरक्षण सुरक्षित रहे, तो भाजपा के लोगों ने नहीं किया। वही लोग जो कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देते थे, आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि वही लोग आज भारत रत्न देने को मजबूर हुए। और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आए थे विधानसभा में, कार्यक्रम में, शताब्दी वर्ष में विधानसभा के, तो सबसे पहले हमने मंच से कर्पूरी ठाकुर जी की भारत रत्न की मांग की थी। पहले से लोग मांग करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने सबसे पहली बार हमने इस बात को मंच पर रखने का काम किया था। आज उनको देना पड़ा, लेकिन देना पड़ा है तो इसमें बड़ी साजिश है। ये लोग चाहते नहीं, सब चीज तो प्राइवेटाइज कर दिया। जहां भी नौकरी मिलने की संभावना सरकारी थी, जो भी सरकारी संस्थाओं में थी, जब प्राइवेट हो गया तो आरक्षण वहां लागू हो गए ही नहीं। आज भी जो बहालियां 5 लाख नौकरी हम लोग दिए 17 महीने में, 3 लाख नौकरी जो प्रक्रियाधीन कराए, आज जो बहाली निकल रहा है, अगर 65% आरक्षण पिछड़ा अति पिछड़ा दलित लोगों का रहता तो आज नौकरी में भी लाभ जो है कितना मिल रहा होता। लेकिन आज लाखों में नौकरियों का नुकसान अगर हो रहा है तो पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित आदिवासी समाज